ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीयतः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः परसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति देवीः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। कोकी कंठावनीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्द चिन्हम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमिड्यं जानकीशं रघुवर मनीषं पुष्पकारुड्डरामम्। अर्थात मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से
पूर्ण पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। कौशलेंद्र पद पंकज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज जलालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। अर्थात कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु गौर सुंदरम, अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम, कारुणी ककल कंजोल ओचनम, नौमी शंकर नंगमोचनम। अर्थात कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जह तह सोच ही नारी नर, कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत ही आतुर अथवा अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन दानाव जनु, नगर रम्य चहूं फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हों। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयु प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बार ही बार, जानी सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहेऊ एक दिन अवधि अनारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ,
जानी कुटिल किदो मोही बिसरायऊ। राम सिया राम जय जय राम। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ कि क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। धन्य लक्ष्मण बड़वागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोही प्रभु दीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। राम सिया राम जय जय राम। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करने पर ध्यान दें तो 100 करोड़ अर्थात असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार अथवा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी गिनते नहीं है, अर्थात ध्यान में नहीं धरते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम गमन जग मोही समाना। राम सिया राम जय जय राम। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े ही शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण बचे रह जाते हैं तो जगत में मेरे समान नीच अन्य कोई नहीं होगा। राम बिर सागर मह बरत मगन मन होत, बेप्ररूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनु पोत, आई गयऊ जनु पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए जैसे उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो।
बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात, स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन्होंने देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें अर्थात भरत जी को देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निदाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अर्थात अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समाता नहीं, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया।
कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देऊ काह सुनु भ्राता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, अर्थात मेरे दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? एही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखें कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस संदेश के समान अर्थात इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैं यह विचार कर देख चुका हूं, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र अर्थात हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमरिन करयो। सुनी भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरणनी प्रयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम, पुनीत सद्गुण सिंधु सो। अर्थात रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न होंगे? राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुण्य पुण्य मिलत भरत सुनी, हर्ष हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है। भरत चरण सिरुनाई तुरती, भरत चरण सिरुनाई तुरित। गयऊ कपि राम पही, कही कुशल सब जाई हर्षी। चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले।
हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरुजी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी दाई, कही प्रभु कुशल भरत समुदाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सबदाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरी बरी एव थार बाबीनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जैसे ही तैसे ही उठी दावही, बाल वृद्ध कह संगन लावही। एक एक न कह बूझही बाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं अर्थात जहां जिस दशा में है वे वैसे ही और वहीं से उसी दशा में उठकर दौड़ पड़े। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते। एक दूसरे से पूछते हैं, हे भाई तुमने दयालु श्री राम जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा कई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, बैसरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण
मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी करने के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखही गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान को देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड्डो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यामानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश अत्यंत सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बघाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि सबने वैकुंठ की ही बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात अर्थात वेद कोई कोई अर्थात कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनते विनयी परियासा, मम समीप नर पावहि बासा। राम सिया राम जय जय राम। ये सुहावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास अर्थात सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम दामदा पुरी सुख राशि।
कपि सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु परे रेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। नगर निकट प्रभु परे रेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते हुए देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहीहू प्रभु पुष्पक ही, तुम कुबेर पही जाहू। प्रेरित राम चलेऊ सो, हर्षु बिरहु अति ताहू। प्रेरित राम चलेऊ सो, हर्षु बिरहु अति ताहू। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चल तो पड़ा। उसके मन में अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनु सायक। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दाई धरे गुर चरण सरोरु है। अनुज सहित अति पुलक तनोरु है। बेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिलिनाय उमाथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कहीं कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने
उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजही सोहमो पही जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी मिले बर सुषमालही। अर्थात कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिल रहे हैं। भाई से मिलते समय प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि उसकी उपमा मुझसे अर्थात कवि से कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हों। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेगिन आवई। सुनो शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह बारिश कृपा निदान मोई कर गई लियो। अर्थात कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र निकल नहीं पाते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख अर्थात जो उस समय भरत जी को सुख मिल रहा था वचन और मन से परे है, अथवा उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त अथवा दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। जय श्री राम।